जय सद्गुरुदेव, जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य अध्याय 1 श्लोक 2 व 3। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमय राजा वचनम ब्रवीत। इस पर संजय बोला, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर अचरज किया। अनेक पंक्तियों की व्यूह रचना से सुगठित वह दुर्दमनीय सेना उस समय उसे बहुत ही भीषण जान पड़ी। उसे कभी ऐसी आशा न थी कि पांडव उसके विरोध में युद्ध के लिए इतनी बड़ी सेना एकत्रित कर सकेंगे। यह देखकर उसके छक्के छूट गए और वह घबरा गया तथा अपने सर्वस्व आचार्य श्री द्रोणाचार्य के पास सलाह के लिए दौड़ा। परंतु अहंकारी दुर्योधन ने इस समय भी अपने गुरु को दंडवत प्रणाम नहीं किया, बल्कि अपने को राजा जानकर उसी अहंकार में चूर इस प्रकार बोला, पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आपने देखा कि पांडवों की सेना कैसे आवेश में आई हुई है। उस सेना के भिन्न भिन्न व्यूह मानो चलते फिरते दुर्गम पहाड़ी दुर्ग ही जान पड़ते हैं। फिर व्यंग्य कसा, हे आचार्य, यह व्यूह उस द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने रचे हुए हैं, जिसे आपने शिक्षा दी और जिसे आपने युद्ध विद्या में निष्णात किया। उसी धृष्टद्युम्न ने अपने गुरु के ही विरोध में पांडवों के सैन्य समुद्र का कैसा विस्तार किया है। न आप ऐसे विश्वासघाती मनुष्य को शिष्य बनाते व शिक्षा देते, न ही आज का दिन देखने को मिलता। ओम। जय गुरुदेव, जय पदचरणम। संजय म्हणाला की त्यावेळी पांडवांच्या सैन्याला सज्ज झालेले पाहून राजा दुर्योधन आश्चर्यचकित झाला. अनेक रागांनी बनलेले ते अदम्य सैन्य त्याला त्यावेळी खूप भयानक वाटले. पांडव त्याच्या विरुद्ध युद्धासाठी एवढी मोठी सेना जमावू शकतील अशी त्याला कधीच अपेक्षा नव्हती. हे पाहून तो स्तब्ध झाला आणि घाबरला आणि सल्ल्यासाठी त्याच्या सर्वोत्तम गुरु द्रोणाचार्य यांच्याकडे धावला. परंतु अहंकारी दुर्योधन यावेळाही त्यांच्या गुरुसमोर मस्तक झाला नाही. उलट स्वतःला राजा समजून तो त्याच अहंकाराने बोलला, पांडवांची सेना कशी क्रोधित आहे हे तुम्ही पाहिलेच आहे. त्या सैन्याच्या वेगवेगळ्या रचना हालचाल करताना दुर्गम पर्वतीय किल्ल्यांसारख्याच वाटतात. मग त्याने एक व्यंगात्मक टिप्पणी केली, हे गुरु, ही सेना द्रुपदांचा मुलगा धृष्टद्युम्न याने तयार केली होती, ज्याला तुम्ही शिकवले होते आणि ज्याला तुम्ही युद्धकलेत पारंगत केले होते. या धृष्टद्युम्नाने पांडवांच्या सैन्याचा विस्तार स्वतःच्या गुरुविरुद्ध कसा केला? जर तुम्ही अशा विश्वासघातकी माणसाला तुम्हाचा शिष्य बनवले नसते आणि त्याला शिकवले नसते तर आम्हाला हा दिवस दिसला नसता. जय गुरुदेव, जय പദശരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. സഞ്ജയവചനം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധസമയത്ത് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ അണിനിരത്തി കണ്ടപ്പോൾ രാജാവ് ദുര്യോധനൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടുവെന്ന്. നിരവധി നിരകളുള്ള നന്നായി രൂപപ്പെട്ട ആ അദമ്യമായ സൈന്യം വളരെ ശക്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. പാണ്ഡവർക്ക് തനിക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിനായി ഇത്രയും വലിയ സൈന്യത്തെ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത് കണ്ട് അദ്ദേഹം സ്തബ്ധനായി. ഭയന്ന് ഉപദേശത്തിനായി തൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഗുരുവായ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി. എന്നാൽ അഹങ്കാരിയായ ദുര്യോധനൻ ആ സമയത്ത് പോലും തൻ്റെ ഗുരുവിനെ വണങ്ങിയില്ല. പകരം സ്വയം ഒരു രാജാവായി കരുതി അതേ അഹങ്കാരത്തോടെയാണ് സംസാരിച്ചത്. പാണ്ഡവ സൈന്യം എങ്ങനെ കോപാകുലരാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു. ആ സൈന്യത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോൾ അപ്രാപ്യമായ പർവ്വത കോട്ടകൾ പോലെ തോന്നുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പരിഹാസപരമായ പരാമർശം നടത്തി, ഹേ ഗുരു,
ഈ നിരയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദ്രുപദൻ്റെ മകൻ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു, യുദ്ധകലയിൽ ഒരു വിദഗ്ധനാക്കി. ആ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം ഗുരുവിനെതിരെ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ വികസിപ്പിച്ചത്? ഇത്രയും വഞ്ചകനായ ഒരാളെ നീ ശിഷ്യനാക്കി പഠിപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ദിവസം കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം पूर्णमागटे. जय सद्गुरुदेव, जय पदशरण. संजय उवाच। एहिपर संजय कहलखिन, ओहि समय राजा दुर्योधन जखन पांडवक सेना के देखलक जे अनेक पाँति सब में व्यवस्थित आ सुगठित व्यूह रचना सँ सज्जित छलैथ, तखन ओकर मोन व्याकुल भऽ गेल। दुर्योधन एखन धरि ई कल्पना सेहो नहि केने छल जे पांडव सब ओकर विरोध में एतेक विशाल सेना जुटा लेत। ई देखैत देरी ओकर मोन व्याकुल भऽ उठल आ हड़बड़ाइत ओ अपन सर्वस्व अपन गुरु द्रोणाचार्य लग सलाह लेल दौड़ पड़ल। मुदा अहंकार सँ भरल दुर्योधन एखनो अपन गुरु के प्रणाम करबाक शिष्टाचार नहि केलक। राजा होयबाक गौरव में चूर भऽ कऽ ओ कहलक, गुरुदेव, अपने देखलियै ने, पांडवक सेना कतेक आवेश में आबि गेल अछि। भिन्न भिन्न प्रकारक व्यूह जेना चलैत फिरैत दुर्गम पर्वत गुहा भऽ गेल हुए। फेर व्यंग करैत कहलक, हे आचार्य, ई समस्त व्यूह रचना तऽ ओहि द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्नक बनाओल अछि, जकरा अहाँ स्वयं युद्ध विद्या सिखेलहुँ। आ देखू, आइ ओहने शिष्य अपन गुरु के विरोध में पांडवक सेना सबके समुद्र जकाँ विस्तार कऽ देने अछि। यदि अहाँ एहन विश्वासघाती के शिक्षा नहि दैतहुँ तऽ आइ हमरा एहन अपमानजनक दृश्य नहीं देखा पड़ता। నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ శివాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థు మార్గంలో గీతాభ్యాసం అధ్యాయము 1 శ్లోకము 2 మరియు 3. అప్పుడు సంజయుడు ఈ విధంగా అన్నాడు. వ్యూహరచనాయుక్తమైన పాండవ సైన్యం చూసి రాజుని దుర్యోధనుడు ఆశ్చర్యపోయాడు. అనేక వరసల వ్యూహరచనతో పటిష్టం చేయబడిన ప్రబలమైన ఆ సేన ఆ సమయాన అతనికి అత్యంత భయంకరమైనదిగా అర్థమైంది. పాండవులు తనపై వైరంతో యుద్ధం చేయడం కోసం ఇంత పెద్ద సైన్యాన్ని సమీకరించగలరని అతను ఎన్నడూ ఊహించలేదు. అది చూసి అతని బుద్ధి పనిచేయలేదు. గాబరా చెంది తన సర్వస్వమైన శ్రీ ద్రోణాచార్యుని వద్దకు సలహా కోసం పరిగెత్తాడు. కానీ అహంకారి అయిన దుర్యోధనుడు అటువంటి సమయంలో కూడా తన గురుదేవునికి దండ ప్రణామం చేయలేదు. అంతేకాదు, తనను రాజుగా అనుకుంటూ అదే అహంకారంతో నిండి ఉన్నవాడే ఈ విధంగా అన్నాడు. పాండవ సేన ఎలాంటి ఆవేశంతో వచ్చిందో మీరు చూసారా? భిన్న భిన్న వ్యూహములతో నిండిన ఆ సైన్యము దుర్గమ పర్వతాలతో కూడిన కదులుచున్న కోట్ల అనిపిస్తున్నది. మరలా వ్యంగ్యంగా ఇలా అన్నాడు, హే ఆచార్య, ద్రుపదరాజు కుమారుడు దుష్టద్యుమ్నుడు ఈ వ్యూహరచన చేశాడు. ఎవరికి మీరు విద్య నేర్పారో, ఎవరిని మీరు యుద్ధ విద్యలో నిపుణుని చేశారో ఆ దుష్టద్యుమ్నుడే తన గురువుకు వ్యతిరేకంగా పాండవ సైన్య సముద్రాన్ని ఎలా విస్తరింపజేశాడో చూడండి. ఇటువంటి విశ్వాసఘాతకుడైన వారిని శిష్యునిగా చేసుకుని విద్య నేర్పినందుకు ఇటువంటి రోజు చూడవలసి వచ్చింది కదా. పరమాత్మ, నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై బసరణం. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।